Good morning, dear students. Today I am explaining you the poem chapter number 8 Think You Can. Think You Can means कि कोई भी काम अगर हम सोच लेते हैं तो हम उसमें ज़रूर सफल होते हैं. अगर हम अपने मन में निश्चय बना लें कि हमें ये काम करना ही है तो हमें कोई नहीं रोक सकता. Let's start the explanation of the poem. First stanza. If you think you are beaten, you are. अगर आप सोचते हो कि आपको कोई हरा देगा, आप नहीं कर पाओगे, आप हार जाओगे, तो आप सच में भी हार ही जाओगे. इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट. अगर आप सोचोगे कि आप में साहस नहीं है, किसी काम को करने की हिम्मत नहीं है, तो आप में सच में भी नहीं होगी. इफ़ यू डिड लाइक टू विन बट यू थिंक यू कैंट, इट इज़ सर्टेन यू वुडंट वांट. इट मीन्स अगर आपने कभी सोचा कि आप जीतना चाहते हो, आपका मन कर रहा है कि आप जीतो, आप सफल हो जाओ, लेकिन फिर आपके मन में ख्याल आता है कि नहीं, आप नहीं कर सकते, तो आप सच में भी नहीं कर पाओगे, आप विफल हो जाओगे, आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते. कम ऑन नेक्स्ट स्टैंजा. इफ़ यू थिंक यू विल लॉस, यू आर लॉस्ट. अगर आप सोचते हो कि आप किसी चीज़ को खो दोगे तो आप सच में भी खो दोगे. या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ये सोच लो कि आप अपना जो आपका कॉन्फिडेंस है आप उसको लूज़ कर दोगे, मतलब आपसे नहीं हो पाएगा, आप हार जाओगे, तो आप सच में भी लॉस्ट ही हो जाओगे. इसका मतलब आप सच में पीछे रह जाओगे, हार जाओगे. फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिंस विद द फेलोज विल. ये इस पोएम में बताया गया है स्टैंजा में कि हम संसार में चारों तरफ क्या देखते हैं कि जो सक्सेस है, जो सफलता है, बिगिंस विद द फेलोज विल, वो किससे शुरू होती है? वो फेलो की विल से शुरू होती है. अब विल का क्या मतलब है? विल का इसमें मतलब है कि वो हमारे डिटर्मिनेशन से रिलेटेड होती है. डिटर्मिनेशन अगर आप किसी काम के लिए सोच लोगे, डिटरमाइंड हो जाओगे, तो आप उसमें हमेशा सफल होगे. इट इज़ ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड. ये हमारी माइंड की स्टेट होती है. अगर हम माइंड में जैसी थिंकिंग रखते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं. अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे देन यू कैन डू एवरीथिंग इन पॉजिटिव वे, बट अगर आप नेगेटिव रखोगे तो आप हर चीज़ को नेगेटिव ही तरीके से करोगे. द थर्ड स्टैंजा. लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन. जो जीवन के जो परिश्रम हैं, जो युद्ध है जीवन का, वो कभी भी स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन के लिए नहीं रुकता, मतलब कभी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता. इट मीन्स ये है कि जो भी युद्ध है जीवन का, जो भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता. लेकिन किन लोगों के लिए? जो स्ट्रांग होते हैं और जो फास्टर होते हैं, जो काम को क्विकली करते हैं और जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है. बट सूनर और लेटर द मैन हु विन्स इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन. लेकिन अब या बाद में कभी भी देखो, द मैन हु विन्स, कोई भी इंसान जो जीतता है, जो विन करता है, इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन. वो वही इंसान होता है जो ये सोच लेता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू इट. तो किसी भी काम को ये नहीं कहना चाहिए आई कैंट, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता. यू हैव टू से यू कैन डू एवरीथिंग. ओके, बट आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आप डिटरमाइंड होने चाहिए. एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ योर हार्ट इज एक्टिव, हार्ट इज पावरफुल. Okay students, it is the explanation of the poem. So you have to read this poem again and again and learn the difficult words given in the poem. Okay, thank you students.